आज हम इस वीडियो में हरियाणा एसएससी द्वारा ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए हिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। आपको पता है हरियाणा एसएससी के आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे वे सभी ऑनलाइन होंगे सीईटी के माध्यम से, सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से। तो हरियाणा एसएससी ने अभी तक जितने ऑनलाइन एग्जाम लिए हैं उनके क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सीईटी एग्जाम के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। सबसे पहला क्वेश्चन पेपर है जूनियर प्रोग्रामर का इवनिंग सेशन का। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वॉज द कैपिटल ऑफ अशोकाज एम्पायर। सम्राट अशोक की राजधानी कहां पर थी? तो इसका राइट आंसर है डी, पाटलिपुत्र। अब सम्राट अशोक के बारे में जान लेते हैं। इन्हें अशोका द ग्रेट भी कहा जाता है। ये मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। मौर्य एम्पायर या राजवंश की शुरुआत होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद राजवंश के राजा धनानंद को हराकर मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हुए बिंदुसारा और बिंदुसारा के पुत्र थे सम्राट अशोक और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसे आज के समय में पटना भी कहते हैं, जो कि बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर का मॉर्निंग सेशन का। क्वेश्चन नंबर 11 है, द इंडियन रिलीजियस लीडर स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड डैश। भारतीय धार्मिक नेता स्वामी दयानंद सरस्वती ने डैश की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर है बी, आर्य समाज। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती उन महापुरुषों में थे जिन्होंने भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन के सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनसे रिलेटेड वे सभी फैक्ट्स जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका जन्म 1824 में गुजरात में हुआ था। इनका बचपन का नाम था मूल शंकर। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की थी। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन्स या फिर नारे भी दिए थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला है वेदों की ओर लौटो, दैट इज गो बैक टू द वेदास। दूसरा है भारत भारतीयों के लिए है, यानी इंडिया इज फॉर इंडियंस। इन्होंने कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें भी लिखी हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, जैसे कि सत्यार्थ प्रकाश। अब बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जैन धर्म। जैन धर्म की स्थापना की थी ऋषभ देव जी ने। उसके बाद है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। उसके बाद है सिख धर्म। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है ग्रुप इंस्ट्रक्टर इंचार्ज आफ्टरनून सेशन का। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु वॉज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया। गणतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और इनके जन्म दिवस पर हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है सर्वेयर इंस्ट्रक्टर का आफ्टरनून सेशन का। विच अमंग द वेदास वॉज थर्ड इन ऑर्डर। वेदों में से क्रमवारी में तीसरा वेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ए, सामवेद। अगर हम इतिहास में वैदिक एज या वैदिक काल की बात करें तो इसे समझने के लिए इतिहासकारों ने इस काल को 2 भागों में बांटा है। पहला वैदिक सोसाइटी और दूसरा वैदिक लिटरेचर। वैदिक सोसाइटी को आगे 2 भागों में बांटा गया है, अर्ली वैदिक दैट इज पूर्व वैदिक काल और लेटर वैदिक यानी उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में सबसे पहला वेद ऋग्वेद लिखा गया था, इसलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना व सबसे बड़ा वेद है। फिर आता है उत्तर वैदिक काल या फिर लेटर वैदिक पीरियड। इसमें बाकी के 3 वेद लिखे गए थे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेदों का करेक्ट ऑर्डर है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और फिर अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच कोर्ट पोएट ऑफ किंग पृथ्वीराज चौहान रोट पृथ्वीराज रासो। राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन से थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की? तो इसका राइट आंसर है सी, चांद बरदई। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चांद बरदई, जिसने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे उन्होंने 2 लड़ाइयां लड़ी थी। पहली बैटल ऑफ तराइन में 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था और 1192 में फिर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम आफ्टरनून सेशन का। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम द फर्स्ट मौर्यन रूलर हु मेड एन अटेम्प्ट टू टेक हिज इंफॉर्मेशन टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस। उस पहले मौर्य शासक का नाम बताइए जिसने उसकी जानकारी लोगों तक शिलालेखों द्वारा पहुंचाने का यत्न किया।
इसका राइट आंसर है ए अशोका। देखिए, मौर्य राजवंश के महान राजा सम्राट अशोक अपने संदेश शिलालेख या इंस्क्रिप्शंस द्वारा लोगों तक पहुंचाते थे। देखिए, शिलालेख का मतलब होता है पत्थर या फिर चट्टान पर लिखा हुआ। सम्राट अशोक ने शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स यानी स्तंभों द्वारा अपना संदेश दिया। सम्राट अशोक के शिलालेख इतिहास की एक स्पष्ट छवि को उकेरते हैं तथा एक अहम ऐतिहासिक दस्तावेज माने जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि ये संदेश किस प्रकार के होते थे। जैसे पशु बलि की निंदा की गई थी, सक्रिय प्रशासन एवं सुदृढ़ व्यापार की जानकारी मिलती है, विवाह, जन्मोत्सव आदि पर खर्चीले समारोहों की पाबंदी की बात की गई है, और 13th रॉक एडिक्ट पर कलिंग वार के बारे में बताया है जो सम्राट अशोक ने जीता था, और कैसे उस युद्ध में हुए नरसंहार की वजह से सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और इस युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और इसका प्रचार व प्रसार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है स्टोर कीपर का। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद? निम्नलिखित में से हैदराबाद का प्रथम निजाम कौन था? तो इसका राइट आंसर है सी असफ जाह। हैदराबाद पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि हैदराबाद की स्थापना किसने की थी, दैट इज हु फाउंडेड हैदराबाद? तो इसका राइट आंसर है कुली कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ दीज बैटल्स वॉज फॉट बिटवीन किंग पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी? राजा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है ए तराइन का युद्ध। कुछ ही देर पहले हमने डिस्कस किया था कि पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में मोहम्मद गौरी को हराया था और फिर 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ये दोनों युद्ध तराइन करनाल में लड़े गए थे। तराइन को हरियाणा में अब तरावड़ी कहा जाता है, जो कि अपने बासमती चावल के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है इंप्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर का। क्वेश्चन नंबर 11 है, एज पर अर्थशास्त्र विच गुड्स कलेक्टेड बाय मौर्य वाज इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्थ वेस्ट रीजन? अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य ने कौन सी वस्तु जमा की थी जो उत्तर पश्चिम भाग के लिए महत्वपूर्ण थी? तो इसका राइट आंसर है बी कंबल। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसमें उनकी मदद उनके मंत्री कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है और चाणक्य ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में प्रशासनिक संरचना के बारे में बताया गया है। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि अर्थशास्त्र में क्या बताया गया है। अर्थशास्त्र में राज्य को कैसे मैनेज करना है इसके बारे में चर्चा की गई है। जैसे प्रशासनिक संरचना के मध्य में राजा होगा और उसके पास कानून बनाने का अधिकार होगा, यानी सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई थी, और मंत्री परिषद होगा, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो राजा को एडवाइस देंगे। इसी तरह अर्थशास्त्र में बताया गया कि राज्य बड़ा होने पर उसे प्रांत में बांट दिया जाएगा। सप्तांग और रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम की भी बात की गई थी। इस अर्थशास्त्र में कुछ स्थानों का उल्लेख विशिष्ट वस्तुओं के लिए हुआ है, जैसे उत्तर पश्चिम भाग के लिए कंबल महत्वपूर्ण बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाइनिंग का। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु रोट हर्ष चरित्र द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन? हर्षवर्धन का जीवन चरित्र हर्ष चरित्र किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर है ए बाण भट्ट। देखिए, इतिहास में पोस्ट गुप्ता पीरियड या गुप्त वंश के बाद की बात करें तो उसमें हम हिस्ट्री को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला नॉर्दर्न इंडिया के रूलर्स और दूसरा सदर्न इंडिया के रूलर्स, यानी दक्षिण भारत के राजवंश। नॉर्थ इंडिया में वर्धन राजवंश का राज था, तो दक्षिण में चालुक्यास और पल्वास का। तो उत्तर में जो वर्धन राजवंश था उसके संस्थापक थे पुष्यभूति वर्धन। ये हरियाणा एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। हरियाणा एसएससी बार बार रिपीट करती है इस क्वेश्चन को और इस राजवंश से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो पुष्यभूति वर्धन के बाद राजा हुए प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। राज्यवर्धन की हत्या के बाद मात्र 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन को राजा बनना पड़ गया था। अब राज्यवर्धन की हत्या कैसे हुई इसकी चर्चा डिटेल में करूंगा जब मैं आपको कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट या दरबारी कवि थे बाण भट्ट। बाण भट्ट ने 2 किताबें लिखी थी, पहली हर्षचरित्र और दूसरी कादंबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है कंप्यूटर ऑपरेटर का। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच बुक रिटन बाय कौटिल्य हैव डिटेल्स रिगार्डिंग रनिंग ऑफ एन एम्पायर? कौटिल्य द्वारा लिखित किस पुस्तक में साम्राज्य चलाने के बारे में विवरण है? तो इसका राइट आंसर है ए अर्थशास्त्र। अभी 2 क्वेश्चन पहले ही हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा की है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में प्रशासन कैसे चलाएं के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है फोर्जर एंड हीट ट्रीटर का।
क्वेश्चन नंबर 11 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द रूलर ऑफ इंडियन मौर्यन एम्पायर? निम्न में से कौन भारतीय मौर्य राज्य के शासक थे? तो इसका राइट आंसर है ए, बिंदुसारा। देखिए फिर से मौर्य राजवंश से क्वेश्चन पूछा है। हरियाणा एसएससी बड़े लिमिटेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो। मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री को तैयार किया है, जो जल्द ही आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और उनके पुत्र थे बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पक्ष की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर है ए, कांसीराम जी ने। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। इस पार्टी की स्थापना 1984 में कांसीराम जी ने की थी। इसकी वर्तमान अध्यक्ष मायावती जी हैं, जो 4 बार उत्तर प्रदेश की सीएम रह चुकी हैं। इस पार्टी का लक्ष्य बहुजन, जिनमें अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों को समाज में उचित स्थान दिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है ग्रुप इंस्ट्रक्टर का, मॉर्निंग सेशन का। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर विच वॉज रूल्ड बाय अशोका? अशोका सम्राट द्वारा शासित मौर्य राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर से मौर्य एम्पायर के बारे में क्वेश्चन पूछा है। मौर्य राजवंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इंट्रोड्यूस्ड द इल्बर्ट बिल? इल्बर्ट बिल किसने पेश किया? इसका राइट आंसर है ए, लॉर्ड रिपन ने। देखिए लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल को इंट्रोड्यूस किया था। लॉर्ड रिपन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में बार बार कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? तो वह भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अब जान लेते हैं कि इल्बर्ट बिल क्या है और इसका नाम इल्बर्ट बिल क्यों पड़ा। देखिए इल्बर्ट बिल को सर सीपी इल्बर्ट ने लिखा था, इसलिए इस बिल का नाम इल्बर्ट बिल पड़ा। इस बिल के द्वारा इंडियन जजेस को उन केसेस की सुनवाई करने का भी अधिकार दे दिया गया जिसमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल थे, लेकिन अंग्रेजों के विरोध के बाद यह बिल वापस ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है जूनियर सिस्टम इंजीनियर का। क्वेश्चन नंबर 11 है, नालंदा यूनिवर्सिटी विच वॉज द सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया इज लोकेटेड इन डैश? नालंदा विश्वविद्यालय जो प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का केंद्र माना जाता था, डैश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है बी, बिहार में। नालंदा यूनिवर्सिटी को गुप्त राजवंश के राजा कुमार गुप्त ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है जूनियर सिस्टम इंजीनियर का। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ए, क्लेमेंट एटली। जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका आर द फेमस कॉमेडीज इन क्लासिकल स्टाइल रिटन बाय डैश? रत्नावली और प्रियदर्शिका शास्त्रीय शैली में प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य है। इनके रचयिता डैश हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, हर्षवर्धन। देखिए राजा हर्षवर्धन ने 3 नाटकों की रचना की थी। पहली नागानंद, दूसरी रत्नावली और तीसरी प्रियदर्शिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो वॉज रिटन बाय डैश? पृथ्वीराज रासो डैश के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर है सी, चांदबरदई। ये क्वेश्चन अभी पीछे पड़ा था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका राइट आंसर है सी, चांदबरदई। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है सेक्शन ऑफिसर अकाउंट्स का। द हिस्टोरिक इवेंट ऑफ द जलियांवाला बाग मैस्केयर ऑफ 1919 रिजल्टेड इन डैश? 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की ऐतिहासिक घटना के फलस्वरूप डैश की शुरुआत हुई थी। तो इसका राइट आंसर है बी, असहयोग आंदोलन, दैट इज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर द्वारा निहत्थे और मासूम लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी। इस घटना ने भारतीयों को गुस्से से भर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का सम्मान भी वापस लौटा दिया था और 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था इस हत्याकांड की वजह से, जिसमें स्वराज या सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है डिविजनल अकाउंटेंट का। क्वेश्चन नंबर 11 है, द इंडियन लीडर हु डिक्लेयर्ड स्वराज इज माई बर्थ राइट? भारतीय नेता जिन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है की घोषणा की थी। तो इसका राइट आंसर है सी, श्री बाल गंगाधर तिलक। देखिए बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे। इन्हें लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, दैट इज स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है प्रोटेक्शन असिस्टेंट का।
क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज इंस्पायर्ड बाय डैश। हड़प्पा सभ्यता डैश से प्रेरित थी, तो इसका राइट आंसर है ए, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य। इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इसमें बहुत सी खासियत थी। जैसे ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी एक विकसित सभ्यता थी। इसी तरह स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रभाकर वर्धना बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। प्रभाकर वर्धन किस वंश से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, वर्धन वंश। देखिए, ज्यादातर राजवंश का नाम उस वंश की शुरुआत करने वाले के नाम पर ही रखा जाता है, तो इन चार ऑप्शंस में से ऑप्शन ए ही मैच कर रहा है। इस वंश की शुरुआत पुष्यभूति वर्धन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड महाराजा हर्षवर्धना स्टार्ट रूलिंग द नॉर्थ इंडिया। महाराजा हर्षवर्धन ने उत्तर भारत पर शासन करना कब शुरू किया? तो इसका राइट आंसर है सी, 606 एडी। हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि हर्षवर्धन को मात्र 16 वर्ष की आयु में राजा बनना पड़ गया था। वे राजा बने 606 एडी में और लगभग 40 वर्ष राज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है जूनियर अकाउंटेंट का। क्वेश्चन नंबर 11 है, द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन विच सेंचुरी। अंग्रेजों ने भारत किस सदी में छोड़ा था? तो इसका राइट आंसर है सी, 20वीं सदी। देखिए, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, तो इस तरह वह 20वीं सदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है लोअर डिविजनल क्लर्क का। क्वेश्चन नंबर 11 है, कुमार संभवा वॉज रिटन बाय डैश। कुमार संभव डैश के द्वारा लिखा गया था, तो इसका राइट आंसर है ए, कालिदास। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि थे। उन्होंने अनेकों रचनाएं की हैं, जैसे कुमार संभव जो कि भगवान शिव व पार्वती के पुत्र के जन्म से संबंधित है। इसके अलावा उन्होंने एक लव स्टोरी लिखी है जिसका नाम है मालविका अग्निमित्र। ये शुंग वंश के राजा अग्निमित्र की है, और भी है जो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। डैश सिख धर्म के संस्थापक हैं, तो इसका राइट आंसर है डी, गुरु नानक देव जी। इन्होंने ही गुरु का लंगर भी स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण भट्ट वाज डैश इन द कोर्ट ऑफ किंग हर्षवर्धना। राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट क्या भूमिका अदा करते थे? तो इसका राइट आंसर है ए, स्थान कवि। अस्थाना कवि यानी दरबारी कवि था राजा हर्षवर्धन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है लोअर डिविजनल क्लर्क हेड ऑफिस कैडर का मॉर्निंग सेशन का। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन विच सेंचुरी डिड द यूरोपियंस कम टू इंडिया। यूरोपीय किस सदी में भारत आए थे? तो इसका राइट आंसर है ए, 17वीं सदी में। भारत में आने वाले पहले यूरोपीय थे वास्को डी गामा, जिन्होंने 1498 में यूरोप से इंडिया तक सी रूट की खोज की थी। तो इस हिसाब से आंसर होगा 15th सेंचुरी। और अगर हम फैक्ट्री लगाने की बात करें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में लगाई जाती है, तो इस हिसाब से 17th सेंचुरी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है स्टोर असिस्टेंट का। क्वेश्चन नंबर 11 है, द ग्रेट किंग अशोका बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। महान राजा अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बी, मौर्य वंश। इस राजवंश की पिछले क्वेश्चन में काफी बार चर्चा हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है लोअर डिविजनल क्लर्क आफ्टरनून सेशन का। क्वेश्चन नंबर 11 है, पाटलिपुत्रा इज नाउ नोन एज। पाटलिपुत्र को अब डैश नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है बी, पटना। देखिए, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको पाटलिपुत्र का एक्स्ट्रा फैक्ट बताया था और वही यहाँ एग्जाम में पूछ लिया है कि सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे आप पटना के नाम से जानते हैं, और यह बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है अपर डिवीजन क्लर्क इवनिंग सेशन का। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैव नेवर रूल्ड इन इंडिया। निम्नलिखित में से किन शासकों ने भारत में शासन किया है? देखिए, यहां पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, इंग्लिश में लिखा है नेवर रूल्ड इन इंडिया। इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इंग्लिश वाले क्वेश्चन में लिखा है नेवर रूल्ड इन इंडिया, तो अभी हम इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ही सही मानकर सॉल्यूशन देते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि अराइवल ऑफ यूरोपियंस फॉर ट्रेड इन इंडिया, उसमें पहले पोर्चुगीज आते हैं, फिर डच और ब्रिटिशर्स आते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है लोअर डिविजनल क्लर्क आफ्टरनून सेशन का। क्वेश्चन नंबर 21 है, लोथल एन एंशिएंट सिविलाइजेशन साइट इज लोकेटेड इन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ दीज रिवर्स। लोथल एक प्राचीन सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है डी, भोगव नदी के किनारे। लोथल एक आर्टिफिशियल डॉक साइट थी सिंधु घाटी सभ्यता की, जो कि गुजरात में स्थित है। इसके पुरातात्विक अवशेष भोगव नदी, जो कि ट्रिब्यूटरी है साबरमती नदी की, के किनारे पाए गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 है मंजराबाद फोर्ट अ 8 पॉइंटेड स्टार शेप्ड फोर्ट वाज बिल्ट बाय। मंजरबाद किला एक 8 पॉइंट स्टार के आकार का किला डैश द्वारा बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर है बी, टीपू सुल्तान द्वारा। मंजराबाद किला एक सितारा किला है जो 1792 में टीपू सुल्तान द्वारा बनवाया गया था। यह हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है लोअर डिविजनल क्लर्क मॉर्निंग सेशन का। क्वेश्चन नंबर 11 है द इंडियन एम्परर हु वॉज नोन एज विक्रमादित्य वॉज डैश। भारतीय सम्राट जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था वह डैश थे। तो इसका राइट आंसर है सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। हरियाणा एसएससी इस क्वेश्चन में सिर्फ ऑप्शंस में उलझाने की कोशिश करता है कि चंद्रगुप्त 1 था या चंद्रगुप्त 2 था। इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त 2। इन्हें एक और उपाधि दी गई थी साकारी नाम की। साकारी मतलब होता है डिस्ट्रॉयर्स ऑफ साकास, और साकास पर विजय प्राप्त करने की खुशी में इन्होंने सिल्वर कॉइन भी इशू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है लोअर डिविजनल क्लर्क इवनिंग सेशन का। क्वेश्चन नंबर 21 है लॉर्ड महावीरा वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ डैश इन इंडिया। भगवान महावीर भारत में डैश के प्रचारक अन्यायक थे। तो इसका राइट आंसर है डी, जैन धर्म। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आर्यभट्टा वन ऑफ द फेमस मैथमेटिशियंस फ्रॉम इंडिया वॉज बोर्न इन डैश। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक आर्यभट्ट का जन्म डैश में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है बी, बिहार में। ये वही आर्यभट्ट है जिन्होंने जीरो की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है जूनियर सिस्टम इंजीनियर आफ्टरनून सेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज द फाउंडर ऑफ डैश। छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस साम्राज्य की नींव रखी थी। तो इसका राइट आंसर है ए, मराठा साम्राज्य। छत्रपति शिवाजी ने एक अलग मराठा किंगडम की स्थापना की और रायगढ़ को उसकी राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 12 है डैश वॉज कंसिडर्ड द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है प्रोटेक्शन असिस्टेंट इवनिंग सेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है नेम द चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त II। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है बी, फाहिन। चंद्रगुप्त II जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है के समय में फाहिन आए थे। फाहिन को फाक्सेन भी कहा जाता है और हुवेन सेंग राजा हर्षवर्धन के समय आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है असिस्टेंट लाइनमैन मॉर्निंग सेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ए, दादा भाई नारोजी। अगर मैं हिस्ट्री में मॉडर्न फेस लीडर की बात करूं तो उसमें नाम आता है दादा भाई नारोजी का। दादा भाई नारोजी पहले एशियन थे जो ब्रिटिश संसद के मेंबर बने थे और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है प्रोटेक्शन असिस्टेंट मॉर्निंग सेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है इन विच सिविलाइजेशन टाउन प्लानिंग अचीव्ड ग्रेटर एडवांसमेंट। किस सभ्यता में शहर नियोजन ने बृहत्तर उन्नति प्राप्त की। तो इसका राइट आंसर है सी, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की यह साइट शहरी एवं नगर नियोजन के साथ बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है लोअर डिविजनल क्लर्क फील्ड कैडर मॉर्निंग सेशन। क्वेश्चन नंबर 21 है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु सर्व्ड इन द कोर्ट ऑफ शिवाजी इज नेम्ड एज। शिवाजी के दरबार में सेवा करने वाले मंत्री परिषद का नाम डैश है। तो इसका राइट आंसर है बी, अष्टप्रधान। क्वेश्चन नंबर 22 है सत्यमेव जयते वॉज फर्स्ट रिसाइटेड बाय डैश। सत्यमेव जयते पहली बार डैश द्वारा सुनाया गया था। तो इसका राइट आंसर है डी, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की थी और 2015 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है और इन्होंने सत्यमेव जयते के नारे को लोकप्रिय बनाया था। क्वेश्चन नंबर 27 है वेयर वॉज आवर नेशनल फ्लैग फर्स्ट अनफर्ल्ड ओवरसीज। हमारा राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले विदेशों में कहां फहराया गया था। तो इसका राइट आंसर है सी, स्टटगार्ट जर्मनी। 22 अगस्त 1907 को भिकाजी कामा नाम की महिला ने स्टटगार्ट जर्मनी में भारत की आजादी के समर्थन में झंडा फहराया था। क्वेश्चन नंबर 29 है डैश वॉज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत विच वॉज फाउंडेड बाय बहलोल खान लोधी। डैश
दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था जिसकी स्थापना बहुल खान लोधी ने की थी? तो इसका राइट आंसर है सी, लोधी वंश। देखिए हरियाणा एसएससी ने पहले क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि लोधी डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है बहलोल लोधी, और ये राजवंश अफगान ओरिजिन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है असिस्टेंट लाइनमैन आफ्टरनून सेशन का। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम द नोमैडिक वॉरियर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया हु इन्वेडेड अर्ली इंडिया। मध्य एशिया के घुमंतु योद्धाओं का नाम बताइए जिन्होंने प्रारंभिक भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर है बी, कुषाण। देखिए इतिहास में हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात करें तो इसे 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला नेटिव रूलर्स, दूसरा फॉरेन रूलर्स, और तीसरा है साउथ या फिर संगम रूलर्स जैसे चोला, चेरा और पांड्यास। फॉरेन इन्वेडर्स में से कुषाण्स की बात करें तो इसका इंपॉर्टेंट रूलर है कनिष्क। कनिष्क को सेकंड अशोका भी कहा जाता है, और कनिष्क का हेडलेस स्टैचू भी मिल चुका है मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है असिस्टेंट लाइनमैन इवनिंग सेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोथल वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन सेंटर्स इज सिचुएटेड इन विच ऑफ दीज फॉलोइंग स्टेट्स। प्राचीन सभ्यता के केंद्रों में से एक है लोथल, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सी, गुजरात। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था लोथल के बारे में कि ये साइट गुजरात में स्थित है, भोगव नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है स्टोर असिस्टेंट इवनिंग सेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैजिक स्पेल्स डील्स विथ विच वेदा। चमत्कारी मंत्र किस वेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ए, अथर्ववेद। चमत्कारी मंत्रों के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है, इसलिए इसे बुक्स ऑफ मैजिकल चार्म्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है स्टोर असिस्टेंट आफ्टरनून सेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, गौतम बुद्धा डिस्कोर्सेज विच लैंग्वेज। गौतम बुद्ध किस भाषा में उपदेश या प्रवचन देते थे? तो इसका राइट आंसर है ए, पाली। तो गौतम बुद्ध पाली भाषा में उपदेश देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है अपर डिविजनल क्लर्क फील्ड कैडर इवनिंग सेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, किंग विक्रमादित्य बिलोंग टू द डैश डायनेस्टी। राजा विक्रमादित्य किस वंश से थे? तो इसका राइट आंसर है ए, गुप्त वंश। ये क्वेश्चन अभी पीछे डिस्कस किया था कि चंद्रगुप्त II को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, जो कि गुप्त राजवंश के महान राजा थे।